चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा, एक विक्रेता 7 रुपए में 21 सेब खरीदता है और 2 रुपए में 5 सेब बेचता है, तो परिणाम क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 से 3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इनकी दोनों की क्वांटिटी बराबर कर दीजिए कि भाई एक फिक्स क्वांटिटी उसने खरीदी 3 रुपये में और फिक्स क्वांटिटी उसने बेची, तो आप इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की गणना आसानी से कर पाएंगे। या फिर आप एक काम कीजिए, एक सेब का कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए और एक सेब का एसपी निकाल लीजिए, यानी कि विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। दोनों से आप आराम से प्रॉफिट एंड लॉस की गणना कर सकते हैं। तो इसे हम दोनों तरीके से करेंगे, क्योंकि जिसका बेसिक ठीक नहीं है, जिसने अभी स्टार्ट के प्रिपरेशन करना, उसके लिए तो एक सेब की वैल्यू निकाल कर ही थोड़ा ठीक रहेगा। चलिए आइए बात करते हैं इसके बारे में। एग्जामिनर ने कहा कि भाई 7 रुपये में आपके 21 सेब खरीदता है, यानी कि 7 रुपये में 21 खरीदता है वो आपके, और बेचता कितने, 2 रुपये में 5। वो 2 रुपये में आपके 5 बेचता है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों की पहले क्वांटिटी को इक्वल कर लूंगा। तो इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम मेरे पास कितना आएगा, 5 और ये 5 दूनी 10, यानी 105। यानी कि टोटल क्वांटिटी वो 105 खरीदेगा और 105 बेचेगा। अब वो कितने में खरीदेगा कितने में बेचेगा वो पता करना है। तो अगर मैं इस 21 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 105 बन जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी 35 रुपये में वो कितने खरीदेगा, 105 एप्पल खरीदेगा और बेचेगा कितना आपका। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 21 से, यानी कि 21 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 42। यानी कि उसने 35 रुपये में 105 एप्पल खरीदे होंगे और 42 रुपये में उसने 105 बेचे होंगे। तो देखिए 35 से 42 हो रहा है, तो इसका मतलब कितना हो रहा है, 7 5 12, यानी कि 7 रुपये का उससे प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 35 पे हो रहा है। 35 इंटू में अगर मैं 100 करूंगा, क्योंकि 7 रुपये प्रॉफिट है, 35 रुपये किराया मूल्य है और परसेंटेज निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई करें तो 7 पंजे और 5 दूनी 10, यानी कि उसे टोटल जो प्रॉफिट होगा वो 20% का होगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका बी होगा वही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा, यानी कि उसे 20% का गेन होगा। अब चलिए इसे एक बार एक सेब की कीमत निकाल कर लेते हैं, सीपी और ये मेरे पास में एसपी। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य। अब 7 रुपये में 21 खरीदता है, तो 7 रुपये में 21 कर रहा है, 7 बटे में अगर मैं 21 कर लूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, एक सेब का क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा 2/5, यानी 2 रुपये में आपका इसे 5 में मैं बेच रहा हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। इसे अगर छोटा करना चाहे छोटा कर सकते हैं, 7 या 21, यानी कि 1/3। इन दोनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका 15। तो इसे 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसे किससे मल्टीप्लाई, 5 से, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आएगा, 3 दूनी 6 और ये जाएगा 5 एकम 5, यानी 5 रुपये में खरीदा और 6 रुपये में बेचा, कितना 15। तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 1 रुपये का, यानी 1/15 का उससे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्रय मूल्य कितना था, 1/3, तो इसे यहाँ पर रख दीजिए 1/3 और इंटू में आप कीजिए इसे 100। तो ये वाली वैल्यू तो इससे मल्टीप्लाई होती है और नीचे वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होती है। 3 बटे में कितना हो जाएगा आपका 15 और गुना में आपका क्या हो जाएगा 100। तो 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 20% का क्या होगा, से आपका लाभ होगा। यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।